कारोबार गाड़ियाँ रुक चुकी हैं। बसों, खासतौर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, छोटी वैगन से लेकर बड़ी बस तक, छोटी गाड़ी कार्गो की लेकर सामान ढोने वाली छोटी से लेकर बड़ी तक तमाम इस अलायंस में शामिल है। और हम इंशाअल्लाह जैसा कि अभी हम पैगाम दे चुके हैं, आपके सामने सारी बातें हैं। कल इंशाअल्लाह 8 तारीख को तमाम ट्रांसपोर्ट जो है कारोबार बंद हो जाएगा और इसके बाद जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, कारोबार ये नहीं चलेगा। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स ने आज पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। मिनी मसला, ट्रांसपोर्टर्स अपने तमाम अड्डे बंद रखेंगे। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 और जुर्मानों में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज करेंगे। आज की हड़ताल साबित कर देगी कि हम मुत्तहिद हैं। ट्रांसपोर्टर्स की मुश्तरका एक्शन कमेटी के अहदेदारान उस्मतुल्लाह खान और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, तमाम छोटी और बड़ी गाड़ियों की तंजीमें हड़ताल का हिस्सा हैं। लोग खुद कारोबार बंद कर चुके हैं। जुर्माने अदा करने के बावजूद गाड़ियां नहीं छोड़ी जा रही। वज़ीर आला पंजाब हमारे लीडर हैं, ये एक्ट वापस लिया जाए। हम इंतशार नहीं फैला रहे, अपनी गाड़ियां घरों पर खड़ी कर रहे हैं। डीपीओ वहाड़ी की खाली होने वाली सीट का मामला। डीपीओ खानीवाल इस्माइल रहमान को डीओपी वहाड़ी का इजाफी चार्ज दिया गया। आईजी पंजाब की मंजूरी के बाद इजाफी चार्ज का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने सरबराह नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, मुल्की मैशत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। पाक फौज की सलाहियतों की दुनिया मुख्तलिफ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनी की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन के 7 तैयारे गिराए। 9 मई को तहरीक इंसाफ और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। पीटीआई वालों को पाकिस्तान का मुफाद अजीज नहीं। तहरीक इंसाफ ने वो तमाम काम किए जो दुश्मन की ख्वाहिश थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतार तारुल का शेर चौक में तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हल्के के आवाम से तरक्याती कामों का वादा किया था, आज वफा कर दिया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत अवाम में खिदमत के लिए हमेशा से मसरूफ़ अमल है। पीटीआई वालों ने केपी को खंडर बना दिया। तहरीक इंतशार ने एक हस्पताल भी पीकेएलआई में नहीं बनाया। मेरे ख्याल से जो खारजा महाज के ऊपर भी हमें शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब की सरबराही में जो इज़्ज़त मिली है, मेरे ख्याल से 1 मिनट उसको भी सराहना, उसको भी एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है। आज बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कोई भी ऐसी बैठक मुकम्मल नहीं होती जिसके ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना हो। हुकूमती कोशिशों से माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में खारजा महाज पर भी नुमाया कामयाबियाँ मिली हैं। आज आलमी सतह पर कोई बैठक पाकिस्तान की नुमाइंदगी के बगैर नहीं होती। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के बाद क्यास आराइयाँ दम तोड़ गई हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से बिजनेस कम्युनिटी की तंजीम की डेलीगेशन की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी और माशी पॉलिसीज़ के रिफॉर्म से मुतालिक गुफ्तगू। डेलीगेशन ने गवर्नर पंजाब को कारोबार से वाबस्ता मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की माशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कारोबारी अफराद का मुश्किलात के बावजूद मुल्क में सरमायाकारी करना लायक तहसीन है। मईशत का बुरा हाल, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल सबके सामने है। IMF के दर पर दर बार बार हासियाँ दी जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। बोले, IMF की गुलामी इख्तियार करके मुल्क का ये हाल कर दिया है। पंजाब का बल्दियाती एक्ट का
काला कानून है, 1% अशराफिया निजाम पर काबिज है। अब चेहरे नहीं, निजाम बदलने की तहरीक आगे बढ़ेगी। दामाद गुज़श्ता साल के मुकाबले में लाहौर की फ़ज़ा 42% बेहतर हुई है। नवंबर के 30 में से 23 दिनों में गुज़श्ता साल के मुकाबले में AQI में वाज़ बेहतरी देखी गई। नवंबर में AQI इंडेक्स 261 रहा। शिजरकारी के रुझान से भी फ़ज़ाई मियार बेहतर बनाने में मदद मिली। मरीम नवाज का कहना था भट्टों और इंडस्ट्री यूनिट की मुसलसल निगरानी जारी है। फ़ज़ाई मियार की बेहतरी इब्तदा है। माहौल दोस्त पंजाब हतमी मंजिल है। DGFIA का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, डिपार्चर लाउंज में इमिग्रेशन प्रोसेस का तफसीली जायजा लिया। FIA इमिग्रेशन को सर्विस डिलीवरी मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत, ऑफलोडिंग के मामलात में शफाफियत और मेरिट पर मबनी कार्रवाई का हुक्म। DGFIA रिफत मुख्तार राजा का कहना था मुसाफिरों को बेहतरीन इमिग्रेशन सर्विस की फ्राहमी FIA की अव्वलीन तरजीहात है। इमिग्रेशन प्रोसेस में गैर ज़रूरी ताख़ीर हरगिज़ न की जाए। शादी तकरीबात पर 1 डे शॉल वक्त की पाबंदी पर अमल, अवामी मुतालिबा है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था शादी तकरीब 1 डे पर अमल सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब पर किया जाना चाहिए। इलामा राकिब नईमी को इस्लामी नस्लियाती काउंसिल का चेयरमैन मुकर्रर होने पर मुबारकबाद। 5 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि लाहौर में डेंगू का कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की मजमूई तादाद 4277 तक जा पहुंची। लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 774 तक है। लियाकत बलोच की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द की डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा से मुलाकात। नायब अमीर जमात इस्लामी ने डिप्टी कमिश्नर का जमात इस्लामी के इज्तिमा आम में इंतज़ामात ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को शील्ड भी पेश की। लियाकत बलोच का कहना था जमात इस्लामी के इज्तिमा आम में डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सरपरस्ती में तमाम सरकारी महकमों ने भरपूर ताउन किया है। कसूर के 50 रुकनी उलमा और मुशाइख तुलबा की डेलीगेशन की जमीयत अहले हदीस सेक्रेटरी आमद उलमा और मुशाइख इलामा हिशाम इलाही से मुलाकात के दौरान जमीयत अहले हदीस में शमूलियत के ऐलान। डेलीगेशन ने इलामा हिशाम इलाही की क़यादत पर इत्तेमाद का इज़हार किया। इलामा हिशाम इलाही सहीर का कहना था तमाम कौमी इदारों को पाकिस्तान की दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। कसूर में खातून की आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश का मामला तशवीशनाक हालत में जिनाह हस्पताल लाहौर मुंतकिल। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का कहना था मुतासरा खातून को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की जिम्मेदारी हमारी है। मुलजिम कांस्टेबल रफीक का दोबारा DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का भी हुक्म। रिक्शा ड्राइवर्स का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का कहना है महंगी LPG की बढ़ती कीमत और ट्रैफिक चालानों ने रिक्शा ड्राइवर्स का रोजगार मुश्किल बना दिया है, जिसके बायस वो एहतजाज पर मजबूर हैं। अवामी रिक्शा यूनियन के रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि LPG की कीमत में कमी की जाए और रिक्शा ड्राइवर्स को हरासा करने का सिलसिला बंद किया जाए। सर्विस कोटा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की असामियों के तहरीरी इम्तिहानात। मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सदीक शेख का इम्तिहानी मरकज का दौरा। सदीक शेख ने इम्तिहानात के लिए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। मेंबर PPSC को इंतजामात के हवाले से आगाह किया। इम्तिहानात के लिए किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। SPU हेडक्वार्टर्स में सुंदर फाउंडेशन के ताउन से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। SPU पंजाब पुलिस के अफसरान और नौजवानों ने खून के एहतियात दिए। सुंदर फाउंडेशन की टीम ने 95 बैग्स खून जमा किए। ब्लड बैग्स थैलेसीमिया और दीगर जानलेवा बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए जिंदगी की नई उम्मीद साबित हो गई। स्कूल के बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत पर किसी ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था
बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना मौत और हादसात को दावत देने के मुतरादिफ है। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवली जिम्मेदारी है। ये फ़र्ज़ किसी दबाव के बगैर अदा करते रहेंगे।